पहला प्रश्न। भगवान, आज प्रारंभ होने वाली प्रवचन माला के लिए आपने नाम चुना है लगन, मुहूर्त, झूठ सब। निवेदन है कि संत पलटू के इस वचन पर प्रकाश डालें। आनंद दिव्या, पलटू का पूरा वचन ऐसा है। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। धर्म तो परवानों की दुनिया है, दीवानों की, मस्तों की। वहां कहां लगन मुहूर्त। धर्म तो शुरू वहां होता है जहां समय समाप्त हो जाता है। वहां कहां लगन मुहूर्त। लगन मुहूर्त की चिंता तो उन्हें होती है जो अतीत में जीते हैं और भविष्य में जिनकी वासना अटकी होती। जीते हैं उसमें जो है नहीं और आशा करते हैं उसकी जो अभी हुआ नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं। धर्म का संबंध न तो अतीत से है न भविष्य से है। धर्म है अभी और यहीं जीना, बस अभी और यहीं। इस क्षण के पार कुछ भी नहीं। इस क्षण से हटे कि धर्म से चूके। बाल भर का फासला पड़ा इस क्षण से कि जमीन आसमान अलग अलग हो गए। यह क्षण द्वार है प्रभु का, क्योंकि वर्तमान के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं। अतीत है मात्र स्मृतियों का जाल और भविष्य है केवल कल्पनाओं, सपनों की बुनावट। दोनों अस्तित्व शून्य है और इन दोनों में जो जीता है उसी का नाम संसारी है। वही भटका है। ध्यान रहे, जिसको तुमने संसार समझा है वह संसार नहीं। घर द्वार, पत्नी, बच्चे, बाजार, दुकान, यह सब संसार नहीं है। इसको तो छोड़ देना बड़ा आसान। इसको तो बहुत भगोड़े छोड़कर भाग गए। मगर सवाल यह है कि क्या संसार उनसे छूटा? बैठ जाओ गुफा में हिमालय की, फिर भी संसार तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि संसार तुम्हारे मन में है और मन है अतीत और भविष्य का जोड़। जहां वर्तमान है वहां मन नहीं। बैठकर भी गुफा में क्या करोगे हिमालय की? वही अतीत की उधेड़ बुन होगी। वही बीती बातें याद आएंगी। वही बिसरे विस्मृत हुए क्षण लौट लौट द्वार खटखटाएंगे। क्या करोगे हिमालय की गुफा में बैठकर?
फिर भविष्य को संजोओगे, फिर आगे की योजना बनाओगे। और अक्सर तो यूं होता है कि जो बाजार में बैठा है उसका भविष्य बहुत बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो इस जीवन के पार की कल्पना नहीं कर पाता। उसकी कल्पना बहुत प्रगाढ़ नहीं होती। और वो जो हिमालय की गुफा में बैठा है उसे तो कुछ और काम धाम नहीं, सारी ऊर्जा उपलब्ध है, करे तो क्या करे। तो मृत्यु के बाद भी जीवन की कल्पना करता है, स्वर्गों के स्वप्न देखता है, स्वर्ग में भोग की कामनाएं करता है, स्वर्ग में शराब के चश्मे बहाता है, स्वर्ग में अप्सराओं को अपने चारों तरफ नचाता है। यह तुमने एक अजीब बात देखी कि चूंकि सारे शास्त्र पुरुषों ने लिखे और ये सारे भगोड़े पुरुष थे, पुरुष ऐसा लगता है ऊपर ऊपर से ही बहादुर है, भीतर भीतर बहुत कायर, भीतर भीतर बहुत पोला, बाहर बाहर बड़ी अकड़। चूंकि ये सारे स्वर्गों की योजनाएं और कल्पनाएं पुरुषों ने की, इसमें उन्होंने पुरुषों के भोग का तो इंतजाम किया है, लेकिन स्त्रियों के भोग का कोई इंतजाम नहीं किया है। सुंदर लड़कियां होंगी, बड़ी खूबसूरत अप्सराएं होंगी, मगर कुछ इंतजाम स्त्रियों के लिए भी तो करो। सुंदर युवकों का कुछ इंतजाम करो। जरूर कुछ धर्मों ने सुंदर युवकों का भी इंतजाम किया है, लेकिन वो भी स्त्रियों के लिए नहीं, वो भी पुरुषों के लिए। जिन देशों में समलैंगिकता की बीमारी प्रचलित रही है, उन देशों में वे सुंदर लड़के आयोजित किए हैं उन्होंने स्वर्ग में, लेकिन वे भी पुरुषों के लिए। सच तो यह है कि बहुत से देशों में यह धारणा रही कि स्त्री में कोई आत्मा ही नहीं होती। जब आत्मा ही नहीं तो कैसा स्वर्ग? पुरुष मरता है तो देह तो भस्मीभूत होती, और स्त्री मरती तो सब भस्मीभूत हो जाता है। पुरुष मरता है तो सिर्फ पिंजड़ा अर्थी पे चढ़ता है, पक्षी स्वर्ग की तरफ चल पड़ता है, जीवात्मा परमहंस। और स्त्री मरती है तो सभी राख हो जाता है, कोई आत्मा तो है ही नहीं स्त्री में। इसलिए स्त्री के लिए स्वर्ग में कोई इंतजाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। न साड़ियों की दुकानें, न जौहरी, न जवाहरात, न सोना, न चांदी, कुछ भी नहीं। कारण साफ है, इंतजाम पुरुषों ने किया है। वो क्या फिक्र करें स्त्रियों की? अपने लिए इंतजाम कर लिया उन्होंने, अपने लिए सब व्यवस्था कर ली है। स्त्री तो आत्मा रहित है, इसलिए बहुत से धर्मों में स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं, स्वर्ग में प्रवेश का तो क्या अधिकार होगा। मस्जिदों में प्रवेश का अधिकार नहीं, सिनागागों में प्रवेश का अधिकार नहीं। स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दो, और मोक्ष का तो सवाल ही ना उठाना। इस देश के साधु संत भी समझाते रहे कि स्त्री नरक का द्वार है, और स्त्री अगर नरक का द्वार है तो ये उर्वशी और मेनकाएं स्वर्ग कैसे पहुंच गई? ऋषि मुनियों के लिए कुछ तो इंतजाम करना होगा, पीछे के दरवाजे से सही। इनको घुसा दिया होगा पीछे के दरवाजे से,
और ये जो स्वर्ग में अप्सराएं, ये सदा युवा रहती, ये कभी वृद्धा नहीं होती, ये कर्कशा नहीं होती, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करती। इनका तो कुल काम है नाचना, गाना, देवताओं को लुभाना, भरमाना। ये सारी कल्पनाएं किसने की हैं? ये गुफाओं में बैठे हुए लोग जो कहते हैं हम छोड़कर आ गए संसार, हमने पत्नी छोड़ दी तो अब उर्वशी की आकांक्षा कर रहे। कहते हैं हमने दुकान छोड़ दी, धन छोड़ दिया, तो अब स्वर्गों में वृक्षों पर फूल लगते हैं वो हीरे जवाहरातों के, और पत्ते लगते हैं वो सोने चांदी के। कंकड़ पत्थर तो वहां होते ही नहीं, राहें भी पटी हैं तो बस मणि मुक्ताओं से पटी। यही लोग हैं जो दुकानें छोड़ के भाग गए। इनकी कल्पनाओं का विस्तार तो मौजूद है, और अपने लिए स्वर्ग और अपने से जो भिन्न है या अपने से जो विपरीत है उनके लिए नरक। जो अपनी मान के चले उनके लिए स्वर्ग, जो अपने से विपरीत धारणाएं रखें उनके लिए नरक। और नरक में भी इन्होंने फिर कष्ट का जितना इंतजाम इन्होंने कर सकते थे किया है। हिटलरों को माफ किया जा सकता है, चंगेज खां और तैमूरलंग पीछे पड़ जाते हैं तुम्हारे ऋषि मुनियों के सामने। नरक की उन्होंने जो कल्पना की है वो महादारुण है। उस कल्पना को करने के लिए भी बड़े दुष्ट चित्त लोग चाहिए, और ये थे अहिंसक, शाकाहारी, दुग्धाहारी, सिर्फ दूध ही दूध पिए। लेकिन हिंसा कहीं गई नहीं, भीतर मौजूद है। लोभ कहीं गया नहीं, भीतर मौजूद है। वासना मरी नहीं है, उसने नए रूप ले लिए, नया श्रृंगार कर लिया, और भी ताजी हो गई। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि संसार बाहर नहीं, संसार भी भीतर है और सन्यास भी भीतर है। संसार भी तुम्हारे मन की एक अवस्था है और सन्यास भी। संसार है अतीत और भविष्य में डोलना, और सन्यास है वर्तमान में स्थिर हो जाना। पलटू यही कह रहे हैं, लगन मुहूर्त झूठ सब। ये तो सांसारिक चित्त की बातें कि कल का इंतजाम कर लूं। ये जो ज्योतिषियों के पास जाता है हाथ दिखाने, हस्तरेखाएं पढ़वाने, भाग्य को, विधि को समझने, जन्म कुंडली दिखाने, ये कौन है? ये कोई धार्मिक व्यक्ति है? ये अधार्मिक व्यक्ति है। भविष्य की इतनी चिंता, कल के लिए इतना आयोजन, स्वभावतः सिर्फ सांसारिक मन की ही पराकाष्ठा हो सकती। और इसलिए अकारण नहीं कि सब जोशियों का एक ही नारा है, दिल्ली चलो, क्योंकि सब नालायक दिल्ली में इकट्ठे हो गए। संसार के जितने भी महत्वाकांक्षी, पदाकांक्षी, धनाकांक्षी, उनकी जमात राजधानियों में बैठी, तो जोशी बेचारे यहां वहां क्या करें? उनका भी काम वही है। सब राजनेताओं के ज्योतिषी हैं, चलते भी हैं तो फूंक फूंक पे चलते, कुछ भी काम करते तो जोशी से पूछ के करते, चुनाव लड़ते हैं
नाम दर्ज करते हैं चुनाव के लिए, तो ज्योतिषी इंतजाम करते हैं, चांद तारों का हिसाब लगाया जाता है। कौन गधा दिल्ली में जीतता है, इसके लिए चांद तारों को कोई चिंता पड़ी? दिल्ली में न मालूम कितने गधे आते रहे जाते रहे। दिल्ली बहुत गधों को देख चुकी। दिल्ली तो मरघट, गधों का मरघट। लेकिन ज्योतिषी के लिए वहां धंधा है। ये ज्योतिषी धर्म स्थानों पर भी अड्डा जमाए बैठे। ये बड़ी हैरानी की बात। दिल्ली में तो समझ में आता है, मुझे कुछ ऐतराज नहीं, दिल्ली में होंगे ही, होना ही चाहिए, तर्क शुद्ध बात मालूम होती। दिल्ली में ना होंगे तो कहां होंगे? मगर काशी में ये क्या कर रहे हैं? काशी में भी ज्योतिषी इकट्ठे, क्योंकि वहां भी संसारी ही जा रहे। हां, उनका संसार जरा तुम्हारे संसार से भिन्न है, वो जरा ज्यादा लोभी हैं। तुम क्षणभंगुर से राजी हो, वो शाश्वत धन चाहते। तुम थोड़े कम संसारी हो, वो थोड़े ज्यादा संसारी। तुम्हारे ऋषि मुनि समझाते हैं तुम्हें कि क्या क्षणभंगुर में पड़े हो, अरे उसको खोजो जो सदा तुम्हारा रहेगा। ये तुम्हारे लोभ को उकसाया जा रहा है। तुमसे कहते हैं कि क्षणभंगुर में समय मत गमाओ, नहीं तो नरक में सड़ोगे। ये तुम्हारे भय को प्रज्वलित किया जा रहा है। तुम्हारा तथाकथित धर्म भय और लोभ का ही जोड़ है, और भय और लोभ से धर्म का क्या संबंध? धार्मिक चित्त को तो आने वाले क्षण की भी कोई चिंता नहीं, यह क्षण काफी है। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से, एक खेत के पास से गुजरते थे। खेत में जंगली लिली के सफेद फूल खिले थे, और जीसस ने अचानक कहा ठहरकर कि देखो देखो लिली के इन फूलों को, इनके सौंदर्य का राज जानते हो, इनकी सुगंध का रहस्य पहचानते हो? और मैं तुमसे कहता हूं कि सम्राट सुलेमान भी अपनी बहुमूल्य वेशभूषा में हीरे जवारातों से लदा हुआ इतना सुंदर न था जितने ये लिली के सीधे सादे फूल। इनके सौंदर्य की महिमा अद्वितीय है, अतुलनीय है। क्या है राज इनके सौंदर्य का कि सुलेमान को हरा दें? एक क्षण सन्नाटा रहा, और फिर जीसस ने ही उत्तर दिया और कहा इनका राज बहुत छोटा है, सोचोगे चूक जाओगे। सोचो मत, इनका राज बहुत सीधा साधा है। ये अभी और यहीं जीते, कल की इन्हें कोई चिंता नहीं। सुलेमान कल के लिए चिंतित था, इसलिए हीरे जवारातों से जरूर लदा था, सुंदर वस्त्र पहने हुए था, लेकिन मन में झंझावात थे, आंधियां थी, चिंताएं थी, तूफान ही तूफान थे। बीते गई कल की धूल अभी भी उड़ रही थी, और अभी जो दिन आया नहीं उसकी चिंताओं ने आके बसेरा कर लिया था। दिन तो आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, कल जरूरी तो नहीं है कि आए ही। एक दिन तो ऐसा होगा कि कल नहीं होगा, एक दिन तो तुम सुबह उठोगे नहीं। कल अनिश्चित है, और सच तो यह है कल कभी आता ही नहीं, जब भी आता है आज आता है। इसलिए पलटू ठीक कहते हैं, लगन मुहूर्त झूठ सब, इस बकवास में ना पड़ो, अतीत और भविष्य में ना उलझो, ज्योतिषियों के जाल में ना पड़ो, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं। और बिगाड़े काम, इन्हीं नासमझों ने तो काम बिगाड़ा है। यही तो अड्डा जमा के बैठ गए, यही ठेकेदार हो गए।
मंदिरों पे कब्जा, तीर्थों पे कब्जा, हर जगह यही बैठे, हर जगह यही साजिश। सदियों से आदमी का शोषण चल रहा है। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी। पलटू कहते हैं मुझसे पूछो तो कहूंगा कि वह घड़ी शुभ, वह दिन शुभ, याद पड़े जब नाम। जब प्रभु की स्मृति आ जाए, याद पड़े जब नाम, जब उसकी याद से दिल नाच उठे, डोल उठे, जैसे हवा का झोंका आए या बेवजह मरीज को करार आ जाए, जैसे अचानक वसंत आ जाए, फूल खिल जाए, ऐसे जिस घड़ी तुम्हारी चेतना में स्वरूप का स्मरण आता है, अपने भीतर छिपे हुए, अपने भीतर विराजे हुए प्रभु की स्मृति उठती, सुरति उठती है। ध्यान का जिस क्षण जन्म होता है, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। ध्यान की वह शुभ घड़ी, सुरति का वह अपूर्व अवसर, वही सब कुछ है, वही लगन, वही मुहूर्त। लेकिन वह परम अवसर केवल वर्तमान में घटित होता है, न बीते कल में, न आने वाले कल में। अभी हो सकता है, अभी या कभी नहीं। कुछ इस अदा से, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नसीं रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नसीं रहे। जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो, या रब किसी के राज मोहब्बत की खैर हो, या रब किसी के राज मोहब्बत की खैर हो। दस्ते जुनू रहे न रहे, आस्ती रहे, दस्ते जुनू रहे न रहे, आस्ती रहे। जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो, मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें, मुझको नहीं कबूल, मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें। किस्मत में कुए यार की दो गज जमी रहे, किस्मत में कुए यार की दो गज जमी रहे। मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें, किस्मत में कुए यार की दो गज जमी रहे। जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नसी रहे। जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। क्यों उस घड़ी को शुभ कहा, क्यों इस दिन को शुभ कहा? जब प्रभु का स्मरण आ जाता है तो उस क्षण में अपना स्मरण खो जाता है। कबीर ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। उस प्यारे की गली बहुत सकरी है, प्रेम की गली बहुत सकरी, इतनी सकरी कि उसमें दो न समा सकेंगे। वहां अगर मैं को लेकर गए तो मैं ही रह जाएगा, तू नहीं। और अगर तू को पुकारा तो मैं को मिट जाना होगा, मैं को पीछे छोड़ाना होगा। वर्तमान के क्षण में ज्यादा जगह नहीं, बड़ी सकरी गली,
सकरी से सकरी गली, इससे और ज्यादा सकरा कुछ भी नहीं हो सकता। जीसस का भी वचन ठीक इस जैसा है। उस प्रभु का रास्ता यूं तो बहुत सीधा है, मगर याद रहे बहुत सकरा भी। सीधा और सकरा। सीधा तो ऐसे जैसे तीर जाता है और वेध देता है अपने लक्ष्य को। इतना सीधा, लेकिन सकरा बहुत। एक छोटे से विचार को भी लेके जाना चाहोगे अपने साथ तो न जा सकोगे, उतना विचार ही बाधा बन जाएगा। सोचो और तुम पाओगे तत्क्षण कि जैसे ही तुमने सोचा वर्तमान से चूक गए। ज़ेन फकीर रिंझाई ने जब अपने गुरु को जाके पहली दफा प्रणाम किया और पूछा कि मैं कैसे पाऊं निर्वाण, कैसे मिलेगा बुद्धत्व, तो गुरु ने कहा बैठ, सोच मत, और सब मिला ही हुआ है। मगर इतना आसान तो नहीं सोचना छोड़ देना। रिंझाई बैठा और सोचने लगा कि गुरु का मतलब क्या है कि बैठ, सोच मत, सब मिला ही हुआ है। गुरु हंसने लगा। उसने कहा तूने सोचना शुरू कर दिया, सोचा कि चूका। अरे सोच मत। जिस क्षण तुम्हारे भीतर विचार की प्रक्रिया बंद हो जाती, तभी तुम उस सकरी गली में प्रवेश कर सकते हो। विचार तो हटा देगा, च्युत कर देगा, यहां वहां ले जाएगा, कहीं ले जाएगा, कहीं ना कहीं ले जाएगा, वहां ना रहने देगा जहां हो। मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें, ये दो दुनियाओं का सारा साम्राज्य भी मिलता हो, ये सारी विशालता भी मिलती हो, इस दुनिया की और उस दुनिया की भी, तो भी प्रेमी को, भक्त को, खोजी को स्वीकार नहीं होता। मुझको नहीं कबूल दो आलम की वुसअतें, किस्मत में कुए यार की दो गज जमी रहे। बस उस प्यारे का रास्ता, उसके रास्ते पर दो गज जमी मिल जाए बहुत। दो आलम की वुसअतों का क्या करेंगे, किस्मत में कुए यार की दो गज जमी रहे। उस प्यारे की गली में बस जरा सी जगह मिल जाए, दो गज जमी मिल जाए। जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नसी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। जब परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रकट होता है तुम मिट जाते हो। व्यक्ति का और परमात्मा का मिलन कभी नहीं होता। जब तक व्यक्ति होता है तब तक परमात्मा नहीं, जब परमात्मा होता है तो व्यक्ति नहीं। झुकने की कला सीखनी होती, मिटने की कला सीखनी होती। उस समर्पण को ही मैं सन्यास कहता हूं। या रब किसी के राजे मोहब्बत की खैर हो, वही है प्रेम, वही है राज मोहब्बत का। या रब किसी के राजे मोहब्बत की खैर हो, दस्ते जुनू रहे न रहे आस्ती रहे। बस झुकने के लिए कोई एक स्थान मिल जाए, आस्ती रहे। कोई चौखट मिल जाए जहां सिर को रख दूं, इतना भर हो जाए। और यही राज है मोहब्बत का
या रब किसी के राजे मोहब्बत की खैर हो, दस्ते जुनू रहे न रहे, आस्ती रहे जब तक हमारे पास रहे, हम नहीं रहे, कुछ इस अदा से आज वो। कबीर ने कहा है जब तक मैं था वह नहीं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, मगर हेरते हेरते खोजते खोजते वो शुभ घड़ी भी आ गई, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी। कि कबीरा रहा हेरा है, हेरत हेरत हे सखी कबीरा रहा हेराई। और बस फिर इस जगत का सबसे बड़ा अनुभव प्रकट होता है। बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। नहीं नहीं, कबीर ने फिर बाद में बदल दिया और कहा समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। पहले तो कहा था बूंद समानी समुद्र में। पहला वही अनुभव होता है, क्योंकि पहले तो मैं खोता है और तू प्रकट होता है, तो स्वभावतः बूंद खो जाती है और समुद्र प्रकट होता है। तो बूंद समानी समुद्र में, मगर पीछे लौट के पता चलता है कि बात कुछ और थी। समुद्र समाना बूंद में, कि समुद्र ही बूंद में आके उतर गया है। जिस दिन तुम शून्य होते हो, मौन होते हो, निर्विचार होते हो, निर्विकल्प होते हो, जिस दिन अमनी दशा होती, जिस दिन न अतीत न भविष्य, बस वर्तमान का ये सकरा सा रास्ता रह जाता, ये कुएं यार, ये प्यारे की सकरी गली, ये सीधा और साफ रास्ता, बस उस घड़ी समुद्र बूंद में उतर आता है। चमत्कारों का चमत्कार हो जाता है। क्या इसे पूछने जोशी के पास जाओगे? क्या कोई जोशी बता सकेगा कि कब आएगा वह लगन का क्षण, किस मुहूर्त में मैं प्रभु का स्मरण कर पाऊंगा? नहीं, उससे तो और काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि जोशी तो हमेशा कल की बताएगा, परसों की बताएगा और आज से चुका देगा। किसी प्रेमी से पूछो, किसी बुद्ध से पूछो, किसी परवाने से पूछो, देखा है किसी परवाने को नाचते हुए शमा के चारों तरफ? रक्ष देखा है कभी परवाने का? वही भक्त की दशा है। भक्त यूं जैसे परवाना, चला है मरने, चला है मिटने, चला है अपने को खोने, और भगवान जैसे शमा ज्योति, नाचता है परवाना मस्ती में कि आ गई वह शुभ घड़ी, वह शुभ दिन, मिटने का मुहूर्त आ गया। नाचते नाचते पास आता चला जाता, पास आते चला जाता, जल जाते हैं पंख, जल जाता है स्वयं, हो जाता है राख, मगर यही ढंग है उसे पाने का, मिट जाना ही ढंग है। वादा कर लेते हैं, वादा कर लेते हैं और साफ मुकर जाते, वादा कर लेते हैं और साफ मुकर जाते। ये हम ही हैं, ये हम ही हैं जो फकत बात पे मर जाते। वादा कर लेते हैं और साफ मुकर जाते, ये हम ही हैं जो फकत बात पे मर जाते। ले चला दिल हमें फिर कुचाए जाना की तरफ, ले चला दिल हमें, ले चला दिल हमें फिर कुचाए जाना की तरफ। लाख चाहा था कि न जाएंगे मगर जाते,
वादा कर लेते हैं और साफ मुकर जाते हैं। ये हम ही हैं जो फकत बात पे मर जाते हैं। ले चला दिल हमें फिर कूचाए जाना की तरफ, लाख चाहा था कि न जाएंगे मगर जाते हैं। कोई इतना भी किसी से न खफा हो या रब, कोई इतना भी किसी से न खफा हो या रब। पास आते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं। हमको तूफानों से टकराना भी आता है शफक, हमको तूफानों से टकराना भी आता है शफक। और होते हैं जो अंजाम से डर जाते हैं, और होते हैं जो अंजाम से डर जाते, वादा कर लेते हैं और साफ मुकर जाते। ये हम ही हैं जो फकत बात पे मर जाते। ले चला दिल हमें फिर कूचाए जाना की तरफ, लाख चाहा था कि न जाएंगे मगर जाते। कोई इतना भी किसी से न खफा हो या रब, पास आते हैं तो कतरा के निकल जाते। हमको तूफानों से टकराना भी आता है सफक, और होते हैं जो अंजाम से डर जाते, वादा कर लेते हैं और साफ मुकर जाते। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम, मगर वह याद नाम तभी पड़ता है जब इतनी तैयारी हो मिट जाने की, समर्पित हो जाने की, समाप्त हो जाने की। कूचाए जाना की तरफ आंख भी उठाना खतरे से खाली नहीं। उस परम प्रेमी की तरफ एक कदम भी उठाना, अपनी मौत को अपने हाथ से बुलाना है। ले चला दिल हमें फिर कूचाए जाना की तरफ, मगर अगर दिल की सुनो तो आज ले चले, अभी ले चले, इसी क्षण ले चले। मगर दिल की सुनता कौन? लोग तो खोपड़ी में जीते, लोग तो सिर की ही सुनते, और सिर में कचरा भरा है। सिर में तुम्हारे है ही क्या? शास्त्र होंगे, सिद्धांत होंगे, शब्द होंगे, हिंदू धर्म होगा, इस्लाम धर्म होगा, जैन धर्म होगा, ईसाईयत होगी, लेकिन इससे काम ना चलेगा। ख्याल रहे, नानक सिख नहीं थे और मोहम्मद मुसलमान नहीं थे, और ईसा को ईसाईयत का कोई पता न था, और बुद्ध को बौद्ध होने की खबर भी न थी। ले चला दिल हमें फिर कूचाए जाना की तरफ, लाख चाहा था कि न जाएंगे मगर जाते। सिर तो कहेगा मत जाओ, सिर तो कहेगा किस खतरे में पड़ते हो? अरे क्या आत्मघात करना है? क्या अपने को मिटाना है, बर्बाद करना है? कहां जाते हो? धन की तरफ चलो, पद की तरफ चलो, यह है रास्ता दिल्ली का। दिल्ली चलो, और दिल्ली दूर नहीं है। और तुम कहां चले? दिल कुछ और कहता, मन कुछ और कहता। मन तो भरमाता है, मन संसार है, सारा संसार तुम्हारे सिर में और सारा परमात्मा तुम्हारे हृदय में, क्योंकि जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। ले चला दिल हमें फिर कूचाए जाना की तरफ, लाख चाहा था कि न जाएंगे मगर जाते। और जिसने दिल की सुनी वो लाख चाहे कि न जाएं मगर जाना ही होता है। और दिल को तूफानों से टकराना आता है। मन तो कायर है, मन तो हिसाब किताब बिठाता है, कौड़ी कौड़ी का हिसाब किताब बिठाता है। मन तो दुकानदार है, मन तो मारवाड़ी। मन तो कहता है 2 पैसे लगाना तो 4 पैसे बचने चाहिए। मन तो कहता है कि देना कम लेना ज्यादा, तभी तो लाभ होगा। मन गणित है,
मन चालबाजी, हृदय तो भोला भाला है। हृदय तो देना जानता है, लुटाना जानता है। हृदय सम्राट है, मन भिखारी। हमको तूफानों से टकराना भी आता है शफक, और होते हैं जो अंजाम से डर जाते हैं। और मन तो अंजाम की बात कहेगा, मन तो कहेगा अंजाम सोच लो, परिणाम क्या होंगे। जाते तो हो, लौट पाओगे। जाते हो तो जरूर बच पाओगे। जाते तो हो इस तूफान में, लेकिन कश्ती ये टूटी फूटी, ये जरा जीर्ण, पहुंच पाओगे दूसरे किनारे तक। छोड़ते तो हो ये किनारा सुरक्षित, और किसी अज्ञात की यात्रा पर निकलते हो, होश गंवा रहे हो। जरा समझो, सन को मत, सन की ना बनो, पागल ना बनो। और तुम्हारे सब समझदार तुम्हें यही समझाएंगे। तुम्हारे सब सयाने तुमको यही बताएंगे कि किनारे को जोर से पकड़ो, तूफान भारी। ये तो तुम सौभाग्यशाली हो कि कोई दीवाना तुम्हें मिल जाए और कहे कि ये मौका छोड़ने जैसा नहीं। तूफान भारी है, यही क्षण, यही है शुभ दिन शुभ घड़ी। छोड़ दो नाव, और पतवार भी मत ले जाओ, क्योंकि ये तूफान पतवारों से पार नहीं होता, ये अपने सहारे से पार नहीं होता। ये तो उसकी हवाएं ले जाएंगी। पाल खोलो, पतवारें फेंक दो। हमको तूफानों से टकराना भी आता है सफक। हमको तूफानों से टकराना भी आता है सफक। और होते हैं जो अंजाम से डर जाते हैं। ऐसी तैयारी हो तो ही दिव्या इस सूत्र को तू समझ पाएगी। और इस सूत्र में सारा राज है सन्यास का। इस सूत्र में सब शास्त्र आ गए। कृष्ण और बुद्ध और महावीर और जरथुस्त्र और लाओत्सु और कबीर और नानक और फरीद, सब आ गए। हाथ की रेखाओं में मत उलझे रहो। हाथ की रेखाएं बस रेखाएं। हृदय में तलाशो, हृदय में खोदो। और उसके खोदने की शुभ घड़ी अभी है। लेकिन लोग बड़े अजीब हैं, टाले जाते हैं। मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सन्यास लेना है, जरूर लेना है। तो मैं कहता हूं लेना है तो ले ही लो। कहते हैं लेंगे, लेकिन जरा व्यवस्था जमा लें। इतनी जल्दी भी क्या है। सन्यास तो शास्त्रों में कहा है कि 75 साल के बाद लेना चाहिए। शास्त्र लिखे होंगे सयानों ने, सयाने ही लिखते। चालबाज, होशियार, काइयां, जमाने भर का गणित बिठाने वाले लोग 75 साल के बाद ले लेना। उनकी हालत तो यूं है जैसे रामकृष्ण के पास एक आदमी आता था, हमेशा हर धार्मिक उत्सव मनाता था और बड़े जोर शोर से मनाता था। और जब धार्मिक उत्सव मनाता था तो बकरे कटते, मुर्गे कटते, बलिदान चढ़ता, धनी था। फिर अचानक उसने उत्सव मनाने बंद कर दिए। न बकरे कटते, न मुर्गे कटते, न लोग इकट्ठे होते, न जलसा होता। रामकृष्ण ने कहा क्या हुआ तुझे? पहले तू बड़े जलसे मनाता था, बड़े उत्सव होते थे, अब क्या हो गया? उसने कहा क्या करें, अब दांत ही ना रहे। तब असलियत पता चली कि वो बकरे का कटना
और वो मुर्गों का कटना, वो कोई धार्मिक उत्सव नहीं था, वो तो दांतों की वजह से चल रहा था। अब दांत ही ना रहे सो वो तपस्वी हो गया। अब उसने अहिंसा धारण कर ली, अब उसने हिंसा का त्याग कर दिया। 75 साल के हो जाओगे तब तुम सन्यास लोगे। अरे कब्र में होगे तब तक तुम, संसार ही तुम्हें छोड़ चुका होगा, फिर तुम क्या छोड़ोगे? धक्के दे के तुम निकालने जाओगे तब तुम अपने मन को समझा लेना कि अरे छोड़ते हैं। धक्के दे के निकाले जा रहे हो लेकिन कहना कि हम छोड़ते हैं। सन्यास को लोग टालते, स्थगित करते, बेईमानी के सिवाय और कुछ भी नहीं। मगर बेईमानी को हम समझदारी कहते। इस दुनिया में बेईमान समझदार है, ईमानदार ना समझ। एक क्षण भी मत टालो, क्योंकि एक क्षण का भी कोई भरोसा नहीं। और ये मत कहो कि ठीक घड़ी आएगी, ठीक क्षण आएगा तब लेंगे। 75 साल के तो हो जाएं पहले, फिर ले लेंगे। अब भारत की तो औसती उम्र 36 साल है, तो इसमें तो औसत अर्थों में तो कोई सन्यासी हो ही नहीं सकता। और जिन ऋषि मुनियों ने लिखा है कि 75 साल के होकर सन्यास ले लेना, उस समय भारत की उम्र आज से भी कम थी। इस भ्रांति में मत रहना कि उस समय लोग काफी लंबे देर तक जिंदा रहते थे, क्योंकि जितने भी अस्थि पंजर पाए गए हैं अब तक 5000 साल पुराने, उनमें से किसी की भी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं सिद्ध हुई। और यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि उपनिषद के ऋषि आशीर्वाद देते थे कि 100 वर्ष जियो। अगर यह बात सच थी कि लोग 100 वर्ष जीते ही थे, तो किसी को यह आशीर्वाद देना कि 100 वर्ष जियो आशीर्वाद नहीं मालूम होता। अरे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद तो तभी आशीर्वाद हो सकता है जब लोग मुश्किल से 50 साल जीते हो। जब लोग 100 साल जीते ही हो तब किसी को आशीर्वाद देना कि 100 साल जियो निपट गंवारी होगी। और हिसाब यह था कि 50 साल में वानप्रस्थ, क्या हिसाब था? 25 साल तक अध्ययन तो ब्रह्मचर्य, फिर 25 साल ग्रस्त संसार का अनुभव, फिर 25 साल वानप्रस्थ। वानप्रस्थ शब्द बड़ा अद्भुत है। जंगल की तरफ मुंह जाना नहीं, सिर्फ मुंह रखना, मतलब ख्याल रहे कि जाना है, हिसाब लगाना कि अब गए तब गए, कि अब जाते हैं, शुभ घड़ी आ जाए, शुभ मुहूर्त आ जाए तो अब जाते ही हैं। अब बच्चे बड़े भी हो गए, अब शादी विवाह भी हो गया, अब बच्चों के बच्चे भी होने लगे, बस अब जाते ही हैं, अब जाते ही हैं। बिस्तर वगैरह बांध के रखना, सूटकेस वगैरह तैयार कर लेना, जंगल की यात्रा पे जा रहे हो, पाथे सजा लेना। 25 साल वानप्रस्थ में गुजारना, अर्थात जंगल की तरफ मुंह रखना, रहना यहीं, करना वही सब जो करते रहे। और जो जो चालबाजियां तुमने जिंदगी में सीखी वो अपने बच्चों को सिखा देना जाने के पहले, नहीं तो ये क्या करेंगे बेचारे। और 75 साल में फिर संन्यास्त, जबकि ये बच्चे तुम्हें धक्के दे के ही निकालने लगे, जब कहने लगे कि पिताजी अब क्षमा करो, कि अब बहुत हो गया, आप खोपड़ी और ना खाओ, जब दुत्कारने लगे, जब घर में कोई पूछताछ ही ना रह जाए, जब कोई प्रतिष्ठा ही ना रह जाए, तब फिर जंगल की तरफ चले जाना, फिर सन्यासी हो जाना। ये तो यूं हुआ जैसा हम मरे हुए आदमी के साथ करते,
जिंदगी भर जिसने राम का नाम नहीं लिया उसकी अर्थी उठा के कहते हैं राम नाम सत्य। वो बेचारे असत्य हो गए, अब तुम राम नाम सत्य कर रहे हो। अरे राम नाम ही सत्य कहना था तो जिंदा आदमी से कहना था, मगर जिंदा से कहो तो लोग नाराज हो जाते। मैं छोटा विद्यार्थी था जब, तो स्कूल जाते वक्त बीच में एक मंदिर था और उसके जो पुजारी थे वो बड़े प्रसिद्ध थे, बंसी वाले उनका नाम था। और उनकी बड़ी ख्याति थी कि वो बड़े सज्जन, बड़े करुणावान, बड़े दानी, बड़े प्रेमी, बड़े भक्त। और जब प्रार्थना करते थे वो कृष्ण की तो आंखों से आंसू बह रहे, मगर मुझे देखते इस वक्त एकदम डंडा उठा लेते थे कि बस बोलना मत, कहना मत। क्योंकि मैं जब भी वो मिलते, कहीं भी मुझे मिल जाते, मैं कहा राम नाम सत्य है। इससे वो बहुत नाराज होते थे कि तू है कैसा, तुझे कुछ पता है कि जब कोई मर जाता है तब कहते हैं राम नाम सत्य, मैं अभी जिंदा हूं। वो पूजा कर रहे होते बंसी वाले की पुकार लगा रहे होते, मैं उनके मंदिर में पहुंच जाता, मुझे देखते बंसी वाले को भूल जाते कि तू बाहर निकल, देख बोलना मत, वो बात मुंह से ही मत निकालना, वो बात ही गलत है, तुझे कुछ समझ ही नहीं है। जब देखो तब वही वही कह देता। मैं पूछता क्या, वो कहते कि मैं नहीं कह सकता क्या। जब उनको मैं बहुत सता चुका, एक दिन आ गए वो अपना डंडा लिए, मेरे पीछे पीछे मेरे घर पहुंच गए। मेरे पिताजी से बोले कि इसको रोको, ये बातें गलत बातें कहता है और मेरी पूजा में विघ्न बाधा डालता है, ये राक्षस है। पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं पूजा कर रहा हूं, बस वहीं पहुंच जाता है। अब मैं पूजा करूं कि इसकी फिक्र करूं, और सब गड़बड़ हो जाता है, ऐसी बातें कह देता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम बातें तो बताइए, कि तू चुप रह, तू बीच में मत बोल। तो मेरे पिताजी ने भी कहा कि ये बात तो तर्कसंगत है कि आखिर उसने कहा क्या, ये तो आप कहिए। कोई गाली दी, कोई बुरे वचन आपसे बोला, कोई आपका अपमान किया, रखा, कुछ भी गाली नहीं दी, कोई बुरा वचन नहीं कहा, मगर ऐसी बात कहता जो बुरे से बुरी। तो मैंने कहा कि आप कम से कम उस बात को कहो। चलो मेरे पिताजी के कान में कह दो, अगर मेरे सामने कहने में संकोच लगता है, जब मैं तुमसे कहता हूं संकोच नहीं खाता, तो तुम क्या संकोच खा रहे हो, कह दो जी। वो मुझे डांटे कि तू चुप रहे, दो बड़े बुजुर्ग बातें कर रहे हैं तो इस बीच में बोलने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बात मेरे संबंध में हो रही और निर्णय मेरे संबंध में होना, इतना मुझे हक होना चाहिए। अगर तुम ना कह सकते हो तो मैं कह दूं कि नहीं, बिल्कुल मुंह से मत बोलना, वो बात कहने की है ही नहीं। जब वो चले गए तब मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि बात क्या है आखिर। यहां आदमी तो सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, और इनकी तो गांव में बड़ी प्रतिष्ठा है, और ये एकदम भन्नाते हैं, तुझे देखते से एकदम इनको रोष चढ़ जाता, डंडा हाथ में पकड़ लेते, कपने लगते। बात क्या है? मैंने कहा कुछ बात नहीं, जो आमतौर से लोग कहते हैं राम नाम सत्य, वही मैं इनसे कहता हूं। मेरा कहना यह है कि मर के किसी से कहने में क्या सार है। अब वो बेचारा सुन ही नहीं रहा, वो तो कभी के मर चुके, वो तो ठंडे हो चुके। अब उनसे तुम कह रहे राम नाम सत्य। अरे जिंदा को याद दिलाओ, मैं इनको याद दिला रहा हूं, बूढ़े हो गए, अब याद आ जाए तो अच्छा है। वो बोले कि ये बात तो ठीक नहीं कहना, ये जिंदा आदमी से कहनी नहीं चाहिए। मैंने कहा ये भी अजीब हिसाब है, मुर्दे से कहो कि राम नाम सत्य और जिंदे से कहो मत। सोचने लगे वो, उन्होंने कहा कि बात तेरी ठीक है, तेरी बातें अक्सर ठीक होती, मगर उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती। तू भी कहां से खोज लाता,
मुझे भी हो गई जिंदगी सुनते, अर्थियां निकलती हैं राम नाम सत्य, मैंने भी कई का किया, मगर मुझे कभी ये ख्याल ना आया कि जिंदा आदमी को कहना चाहिए। मैंने कहा जिंदगी को कहना चाहिए। अब जैसे बंसी वाले, अगर मेरा बस चले तो इनकी अर्थी बांध के इनकी खटिया खड़ी करके और बाजार में घुमाऊं और राम नाम सत्य का डुंडारा पिटवाऊं तो ये बेचारे सुने, इनको कुछ अकल आए। नहीं तो बांसुरी वाले की बस पूजा ही करते रहे। और क्या ये पूजा सच हो सकती है जिसमें राम नाम सत्य है? इसमें कोई खराब बात तो है ही नहीं। राम का नाम सत्य है, इसमें कौन सी खराब बात है? इसमें क्या इनको अड़चन है? मगर मौत की घबराहट। लोग मरने के बाद सुनना चाहते राम नाम सत्य, पहले मत कहना। पहले तो उनको उलझे रहने दो उनके मन के जालों में। सन्यास को टाले जाते, धर्म को टाले जाते, सत्य को टाले जाते, राम को टाले जाते, सरकाए जाते हैं आगे और आगे और आगे। सरकाते सरकाते ही कब्र में गिर जाते। एक पैर कब्र में पड़ जाता तब भी अभी आशा संसार में ही लगी रहती, अभी मन दौड़ता ही रहता है। आनंद दिव्या पलटू के इस प्यारे वचन को हृदय में खोद ले। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, जब राम याद आ जाए तब वही घड़ी शुभ है, वही दिन शुभ है। लगन मुहूर्त झूठ सब, मत पूछना लगन, मत पूछना मुहूर्त, और बिगाड़े काम। दूसरा प्रश्न, भगवान नारद परिव्राजकोपनिषद में सन्यासी के लिए यह कठोर वर्जना है, न संभासेति स्त्रियम कांचित्य पूर्व दृष्टाम न चा स्मरेत कथाम चा वर्ज एतासाम न पथ्ये लिखिता मपि एतच्च तुष्टयम मोहात स्त्रीणा माचरतो यते चित्तम विक्रियते अवश्यम तद विकारात प्रणश्यति। वह किसी स्त्री से बात न करे, वह यानी सन्यासी। सन्यासी किसी स्त्री से बात न करे, पूर्व परिचित स्त्री का स्मरण न करे, स्त्रियों के चित्रों को भी न देखे तथा स्त्रियों से संबंधित चर्चा न सुने, क्योंकि स्त्री संबंधी चर्चा, उनका स्मरण, चित्रावलोकन तथा संभाषण आदि से मन में विकार की उत्पत्ति होती और वह उसकी योग भ्रष्टता का कारण होता है। आपके सन्यासी इस नियम का पालन उसके समग्र उल्लंघन में करते और फिर भी सन्यासी क्यों? त्र्यंबक भावे, इसीलिए सन्यासी। और ये जो नारद परिव्राजकोपनिषद में सन्यासी की लक्षणा है, यह सन्यासी की लक्षणा नहीं, यह लक्षणा बिल्कुल गलत है। इसी गलती का तो हम परिणाम भोग रहे हैं सारी पृथ्वी पर। यह सड़ी गली मनुष्यता इसी तरह के मूढ़तापूर्ण सिद्धांतों के कारण पैदा हुई है। सुबह ही सुबह आज मैंने जब तुम्हारा प्रश्न देखा तो अखबार उठा के देखे, आज के अखबार तो आए नहीं थे, कल के अखबार थे। तो 3 खबरें थीं अखबारों में, वो तुम्हारे काम पड़ेंगी और कहीं नारद जी मिल जाएं तो उनको भी बता देना। पहली खबर थी अमेरिका के एक ईसाई संप्रदाय के संबंध में, उसके प्रमुख की गिरफ्तारी की। यह संप्रदाय कठोर ब्रह्मचर्यवादी है। इस संप्रदाय की धारणा
स्त्रियों के बिल्कुल विपरीत है। यह संप्रदाय विवाह को स्वीकार नहीं करता। यह संप्रदाय मानता है कि धार्मिक व्यक्ति को अविवाहित ही रहना चाहिए। इस संप्रदाय के लाखों अनुयायी हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख की गिरफ्तारी कल हुई और गिरफ्तारी का कारण यह है कि उनका संबंध उनकी स्वयं की 6 सेक्रेटरियों से था और गिरफ्तारी के बाद जब उनको डांटा डपटा गया तो उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इन 6 के अतिरिक्त 3 और महिलाओं के साथ भी उनके प्रेम संबंध। ये प्रमुख की दशा है, बाकी की तुम समझ लेना। दूसरी खबर थी कोरिया से। 46 बौद्ध भिक्षु अति कामना ग्रस्तता और काम विकारों के कारण ऐसे अपराध किए हैं जो अमानवीय हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई है। बौद्ध भिक्षु। अपराधी का कारण है काम विकृति। छोटे बच्चों के साथ व्यभिचार किया है, छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार किया है, बलात्कार किया है। पुरुषों के साथ भी पुरुषों के संबंध थे। उन पर काम विकृति के ही नहीं वरन हिंसा, हत्या इत्यादि के भी जुर्म हैं। क्योंकि जब किसी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर घबराए कि अब ये बच्ची जाएगी और खबर कर देगी, तो उसको मार भी डाला। किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया, फिर घबराए तो उसको रुष्वत दी, रुपए दिए। अब इन भिक्षुओं के पास रुपए कहां से आए? तो धन संग्रह भी उन्होंने काफी कर रखा था। नारद ने जो बात कही है, ये उस सब का परिणाम है। और तीसरी खबर थी बगदाद के संबंध में। बगदाद तो मुसलमानों का धर्म तीर्थ है। बगदाद में एक विशेष स्त्री बाजार है जहां सुंदर स्त्रियां बिकती, अभी भी 20वीं सदी में। जहां कोई भी पुरुष अगर पैसे चुका सकता है तो अपनी मनपसंद की स्त्री के साथ कुछ घंटों के लिए विवाह कर सकता है। क्योंकि इस्लाम धर्म वेश्याओं के विपरीत है। अब वेश्याओं से बचने के लिए कुछ इंतजाम तो करना ही होगा, तो यह तरकीब निकाली गई। कुछ घंटों के लिए विवाह है। काजी आता है, बाकायदा निकाह करवाता है और कुछ घंटों के बाद वही काजी आके तलाक करवा देता है। इस तरह बगदाद में वेश्यावृत्ति से पूरी तरह छुटकारा पा लिया गया। बगदाद अकेला नगर है पूरी पृथ्वी पर जहां कोई वेश्यागिरी नहीं होती। काजी आ जाता है, धर्मगुरु, वो आके निकाह करवा देता है 4-6 घंटे के लिए। कैसा मजा है। और ये सब धर्म के नाम पर चलता है। और ये एक दिन की खबर, ये खबरें रोज होती। ये तो संयोग की बात है कि मैंने अखबार उठा के देखे कि तुम्हारे लिए कुछ सामग्री कल के अखबारों में है या नहीं। और ये सदियों से हो रहा है। जिम्मेवार कौन है? ये नारद परिव्राजकोपनिषद में सन्यासी के लिए जो कठोर वर्जना है, वही जिम्मेवार है। यह वर्जना ही मूर्खतापूर्ण है।
इस पृथ्वी पर आधी स्त्रियां हैं, आधे पुरुष हैं। सच तो यह है स्त्रियां थोड़ी ज्यादा हैं, पुरुष थोड़े कम, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा मजबूत हैं। पुरुषों को यह भ्रांति है कि वो मजबूत है, वो गलती में, उनको विज्ञान का कुछ पता नहीं। प्रकृति को ज्यादा पता है। प्रकृति 115 लड़के पैदा करती और 100 लड़कियां पैदा करती। विवाह की उम्र आते आते 15 लड़के खत्म हो जाते, 100 ही बचते। तो प्रकृति पहले से ही स्पेयर तैयार करती, 15 स्पेयर, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, ये कब टाएं फिस हो जाएं, इनका कुछ पक्का नहीं। लड़की मजबूत काठी की होती, ऐसे कोई टाएं फिस होने वाली नहीं। 100 लड़कियां और 115 लड़के, यह अनुपात, और शादी की उम्र होते होते बराबर हो जाते। फिर लड़कियां 5 साल ज्यादा जीती। अगर पुरुष 75 साल जिएगा तो लड़की 80 साल जिएगी। तो स्वभावतः पृथ्वी पर हमेशा ज्यादा स्त्रियां होंगी, क्योंकि कई पुरुषों को दफना चुकी होंगी। और पुरुष की मूर्खता और यह है कि वो शादी करते वक्त अपनी उम्र ज्यादा चाहता लड़की से। लड़की की उम्र अगर 20 तो लड़के की 25। इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल का यह फर्क और 5 साल का प्रकृति का फर्क, 10 साल का अंतर पड़ जाएगा आखिर में। ये भैया 10 साल पहले राम राम सत्य हो जाएगा इनका। अगर थोड़ी समझदारी हो तो 5 साल बड़ी उम्र की लड़की से शादी करनी चाहिए, ताकि कम से कम दोनों का राम नाम सत्य करीब करीब हो। जब भी दुनिया में थोड़ी वैज्ञानिकता होगी तो यही होगा। 25 साल की लड़की 25 साल का लड़का नहीं होना चाहिए, 20 साल का लड़का, बराबर उम्र का भी नहीं, 5 साल कम। लेकिन पुरुष को इसमें बड़ी दिक्कत मालूम होती है, क्योंकि अपने से कमजोर, हर हालत में कमजोर स्त्री से विवाह करना चाहता है पुरुष, क्योंकि अकड़। स्त्री पढ़ी लिखी कम होनी चाहिए, इसलिए सदियों से वेद न पढ़े, उपनिषद न पढ़े, उसके लिए तो कचरा रामायण वगैरह पढ़ती रहे। ये बाबा तुलसीदास जो लिख गए हैं उसको पढ़ती रहे, बाकी असली कोई चीज है ना पढ़े। रामलीला देखती रहे और देखती रहे स्त्री के साथ होता हुआ अत्याचार, कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम तक ये व्यवहार कर रहे हैं सीता के साथ, तो उसके पतिदेव उसके साथ जो कर रहे हैं वो ठीक ही है। स्त्री को चुपचाप स्वीकार करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को घर से निकाल रहे हैं, तो अगर पतिदेव गर्भवती स्त्री को भी घर से निकाल दें तो भी उसे स्वीकार करना चाहिए। और मजा देखते हो, रावण के यहां से जब राम लेकर आए सीता को, तो अग्नि परीक्षा अकेली सीता को देनी पड़ी। और ये भैया ही थे। कम से कम इतना तो करते कि जब 7 चक्कर लगाए थे, वो घन चक्कर बने थे, तब 7 चक्कर लगाए थे। कम से कम अग्नि परीक्षा में 7 उतरे होते। ये भी कोई बात हुई। और सीता अगर इतने दिन अलग रही थी तो ये भैया भी तो अलग रहे थे। और न मालूम किस किस तरह के लोगों के साथ रहे थे, अंदरों बंदरों के साथ। इनका क्या भरोसा, कौन कौन से काम ना करते रहे हो। कम से कम सीता तो एक भले आदमी के हाथ में थी, जिसने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया।
रावण ने सीता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। रावण ने सीता के शरीर को भी स्पर्श नहीं किया। इससे ज्यादा दुर्व्यवहार तो राम और लक्ष्मण ने किया। शूर्पणखा की नाक काट ली राम के सामने, राम कुछ बोले नहीं, विरोध भी ना किया। और शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा कसूर किया था? प्रणय निवेदन किया था। प्रत्येक स्त्री को हक है और प्रत्येक पुरुष को हक है। इंकार कर देते कि भाई मुझे राजी नहीं, कि मेरा इरादा नहीं, कि मैं विवाहित हूं। नाक वगैरह काटने की क्या जरूरत आ गई थी? ये लक्ष्मण आदमी है? एक भली स्त्री प्रेम का निवेदन कर रही है तो कह देते कि नहीं भाई, मैं पहले से नियोजित हूं, पहले से फंस गया, अब क्या करूं, अब मुझे माफ करो, कहीं और खोजो। लक्ष्मण पर सीता को भी भरोसा नहीं था, क्योंकि जब राम स्वर्ण मृग की तलाश में चले गए, क्या गजब के राम थे। अरे कहीं सोने के हिरण होते, किसी बुद्धू को भी भरोसा दिलाना मुश्किल है। स्वर्ण मृग दिखाई पड़ गया, उसकी खोज में चले गए, और ये राम थे, और इनको तीनों काल का ज्ञान है, और ये मृग झूठा है, इतना ज्ञान नहीं, त्रिकालज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, घट घट का इनको पता है, इसी एक घट का पता नहीं। चल पड़े और लक्ष्मण को कह गए पहरा देना। और जब राम ही धोखा खा गए, और जब पुकार उठी जोर से कि मैं संकट में हूं, मुझे बचाओ, तो सीता बिचारी क्या करे? उसने लक्ष्मण को कहा कि जाओ बचाओ। लक्ष्मण दुविधा में पड़ा, क्योंकि राम ने आज्ञा दी थी कि पहरा देना, और सीता कहती जाओ बचाओ। उसकी झिझक देख के सीता ने जो शब्द कहे वो सूचक है। सीता को जरूर शक रहा होगा इस आदमी पर, और शक के कई कारण भी हैं। जब स्वयंवर हो रहा तो तब भी सीता देख रही होगी कि रामचंद्र जी तो बैठे थे शांति से, मगर लक्ष्मण एकदम उठ खड़ा होता था, उसको बिठाना पड़ता, भैया तू बैठ, जब बड़े भाई मौजूद हैं तू चुपचाप रहे। उसको ऋषि मुनि समझाते तब वो थोड़ा बैठता, मगर फिर उठ के खड़ा हो जाता। वो धनुष तोड़ने को एकदम आतुर हो रहा था। तब से सीता को शक रहा होगा कि यह आदमी कुछ गड़बड़। फिर अपनी पत्नी को छोड़कर, इसको तो कोई कारावास दिया नहीं था, उर्मिला को छोड़ के चुपचाप सीता मैया के पीछे चला आया। सीता को और भी शक हुआ हो कि 14 साल जंगल में भटकना, कोई भाई वगैरह के पीछे भटकता है, ऐसा भाईचारा वगैरह कहीं होता है, यह आदमी कुछ गड़बड़। और 14 साल से पीछे ही लगा हुआ था। रामचंद्र जी तो आगे आगे, सीता मैया उनके पीछे लक्ष्मण जी। अब पता नहीं पीछे पीछे क्या कहता था, क्या व्यवहार करता था, क्योंकि सीता ने जो वक्तव्य दिया उससे कुछ जाहिर होता है। सीता ने कहा कि मुझे मालूम कि तेरी यही इच्छा है कि किसी तरह राम समाप्त हो जाए, तो मुझ पर कब्जा कर ले। यही वक्तव्य बताता है कि सीता को इस आदमी पर शक निश्चित रहा, संदेह रहा। और इस बात के कहते से लक्ष्मण को एकदम चोट भी पड़ गई। इससे भी पता चलता है चोट ही उस बात की पड़ती है जिसका भीतर डर हो। अभी जाने को राजी नहीं था कि रामचंद्र जी आज्ञा देगा मैं तो यहीं रहूंगा, भाई की आज्ञा नहीं छोड़ सकता। और जब सीता ने ये कहा कि मुझे पता है कि तू यहां क्यों, भाई की आज्ञा वगैरह का कोई सवाल नहीं, सवाल यह है कि किसी तरह राम खत्म हो जाए तो तू मुझ पर कब्जा कर ले, तेरी नजर खराब है, तेरी नीयत खराब है। बस ये कहते से लक्ष्मण जी चल पड़े, एकदम क्रोध में आ गए। क्रोध ही तब आता है जब कोई घाव को छू देता है। रावण ने तो कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और सीता की अग्नि परीक्षा ली गई। रामलीला दिखाई जा रही स्त्रियों को कि देखो
तुम्हारे पतिदेव ऐसी परीक्षा लेंगे, घबराना मत, परीक्षा देना। देखो सीता मैया आग में से निकली और बिल्कुल बच के निकल आई, ऐसी तुम भी आग में से निकलो, तुम भी बच के निकल आओगे। इस पागलपन में मत पड़ना, आग में से कोई बच के नहीं निकलता। न सीता मैया निकली हैं, न कोई और मैया निकल सकती। आग को कुछ नहीं पड़ी, और इसके बावजूद भी एक दुब्बड़ ने कह दिया कि मुझे शक है। उसे अपनी पत्नी पे शक था कि तू रात भर कहां रही, मैं कोई राम नहीं हूं कि वर्षों रावण के घर रह आई सीता और फिर भी रख लें। बस इतनी सी बात, और अग्नि परीक्षा व्यर्थ हो गई। जिसने अग्नि परीक्षा दे दी थी उसके साथ कुछ तो सद्व्यवहार होना चाहिए था, उसको निकाल फेंक दिया, जैसे आदमी दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देता है। ये रामलीला दिखाई जाती स्त्रियों को। रामचरितमानस पढ़ो, तुलसीदास की चौपाइयां रटो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इनको कंठस्थ करो। मगर वेद, उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान की बातों में मत पड़ना। उस ऊंचाइयों से स्त्रियों को वंचित रखा जाता है ताकि पतिदेव ब्रह्मज्ञानी मालूम पड़े, स्त्री अज्ञानी मालूम पड़े। आज भी वही की वही हालत है। अगर स्त्री एमए हो तो बीए लड़का उससे शादी करने को राजी नहीं होता, उसको लगता है बेइज्जती हो रही। कोई पूछेगा कि पत्नी कहां तक पढ़ी, एमए, और आप बीए, तो जरा चोट पहुंचेगी कि ये बात ठीक नहीं। पत्नी हर हालत में छोटी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई में छोटी होनी चाहिए, शरीर में भी छोटी होनी चाहिए। लंबी पत्नी से कोई शादी करने को राजी नहीं होता कि तुम अपनी पत्नी के साथ चले जा रहा है, वो तुमसे लंबी है, तो डर ये रहता कोई पूछने लगे कि क्या आपकी माताजी हैं, कौन? घबराहट लगती। वो चितरंजन हंस रहे, उनकी पत्नी वीणा उनसे मजबूत और बड़ी। वो जहां जाते हैं बेचारे लोग उनसे यही पूछते कि भैया माताजी को लेके कहां जा रहे हैं? मगर चितरंजन ने हिम्मत का काम किया है। इसको ही कहते हैं मर्दानगी। अरे डरे नहीं। हमको तूफानों से टकराना भी आता है सफर, और होते हैं जो अंजाम से डर जाते। कोई फिक्र न की कि पत्नी 1 फीट ऊंची, जहां जाएंगे वहीं मुसीबत खड़ी करेगी। और वीणा बिचारी बहुत झुक झुक के भी चले तो भी क्या करे, शरीर से भी मजबूत है। तो पुरुष को तो हर तरह अकड़ होनी चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। वो जो पहलवान छाप बीड़ी होती ना, वही तस्वीर होनी चाहिए, पहलवान छाप। पढ़ा लिखा भी ज्यादा होना चाहिए, नौकरी भी बड़ी होनी चाहिए, तनख्वाहें भी ज्यादा मिलनी चाहिए। हर स्थिति में स्त्री से ऊपर होना चाहिए। ये स्त्रियों के साथ सदियों से दुर्व्यवहार चल रहा है, और ये दुर्व्यवहार साधारण जन करें तो भी समझ में आता है। लेकिन
उपनिषदों तक में इस तरह के दुर्व्यवहार की बातें लिखी हों तो बड़ी हैरानी होती। अब ये वचन क्या है? न संभाषेति स्त्रियम, स्त्री से बात ना करे। बड़े डरपोकपन की बात है। ये कोई सन्यासी का लक्षण हुआ? स्त्री से बात ना करे। इतनी स्त्रियां हैं, सारी पृथ्वी उनसे भरी। कहां जाओगे, कैसे बचोगे? और स्त्रियों से बात ना करे। और स्त्रियां ही सत्संग करने आती। मार डाला सन्यासी को, गर्दन में फांसी लगा दी उसकी। पुरुष जाते ही कहां सत्संग करने? पुरुष अगर जाते भी हैं कभी सत्संग करने तो उन्हीं स्त्रियों को देखने जाते हैं जो सत्संग करने गई, या उन्हीं स्त्रियों के पति पीछे पीछे चले जाते हैं रक्षा की दृष्टि से, क्योंकि धर्मशास्त्र कह गए कि जब लड़की हो तो बाप रक्षा करे, और जब युवती हो जाए तो पति रक्षा करे, और जब वृद्धा हो जाए तो बेटा रक्षा करे। स्त्री हुई कि कोई सामान हुआ, रक्षा ही रक्षा। उसमें कोई आत्मा स्वीकार करते हो या नहीं? तुम ही रक्षक हो उसके। और भक्षक कौन है फिर? जब सभी तुम रक्षक हो तो भक्षक तो कोई होने नहीं चाहिए, तुम ही भक्षक हो। स्त्रियों से बात ना करे, ये तो बड़े डरपोकपन की बात हो गई। और जो पुरुष इतना स्त्रियों से डरा हुआ है, तुम सोचते हो उसके जीवन में ध्यान फलित हुआ होगा? तुम सोचते हो उसके जीवन में आनंद फलित हुआ होगा? तुम सोचते हो उसके जीवन में परमात्मा की कोई झलक मिली होगी? जिसको परमात्मा की झलक मिल जाए उसे तो स्त्री में भी परमात्मा की ही झलक मिलेगी। फूलों के सौंदर्य से तो कोई विरोध नहीं है नारद को। चांद सुंदर निकलेगा उससे तो कोई विरोध नहीं। पक्षी गीत गाएंगे उससे तो कुछ विरोध नहीं। कोयल कुहू कुहू करेगी उससे तो कुछ विरोध नहीं। संगीत बजेगा उससे तो कुछ विरोध नहीं। और सब सौंदर्य स्वीकार है, सिर्फ स्त्री के सौंदर्य से क्या डर है? डर का कारण सिर्फ इतना ही है कि ये भगोड़े सन्यासियों के कारण ये सूत्र बनाया है। ये भाग गए हैं, कच्चे घड़े हैं। कच्चे घड़े को कहना पड़ता है कि भैया वर्षा से बचना, जहां बूंदाबांदी हो रही हो फौरन छत्ता खोल लेना, तत्क्षण छत्रपति हो जाना। मेरे एक प्रोफेसर थे, वो छत्रपति थे। एक तो बंगाली थे, सो बंगाली वैसे ही छत्रपति होते। छाता बड़े काम की चीज है। अरे वर्षा हो तो बचाता है, धूप हो तो बचाता है, कुत्ता वगैरह भौंकने लगे तो बचाता है, कोई लड़के बच्चे डरवाने लगे तो बचाता है, स्त्री वगैरह दिखाई पड़ जाए तो बचाता है। वो इसको स्त्री से बचाने के लिए उपयोग में लाते थे। जब मैं पहली दफा उनका विद्यार्थी हुआ तो हम 3 ही विद्यार्थी थे, 2 लड़कियां थीं और मैं। दर्शन शास्त्र पढ़ने लड़के तो जाते ही नहीं। मैं तो गया था क्योंकि मुझे कोई पढ़ना लिखना था नहीं। सो दर्शन शास्त्र हो कि भूगोल शास्त्र हो कि इतिहास शास्त्र हो, कुछ भी हो, जहां जगह थी। मुझसे उपकुलपति ने पूछा क्या पढ़ना, मैंने कहा जहां जगह हो। उन्होंने कहा तुम कुछ पढ़ने का इरादा लेकर नहीं आए? मैंने कहा कि पढ़ना है किसको, वक्त गुजारने आए। वो थोड़े चौंके, उन्होंने कहा तुम बात कैसी करते, वक्त गुजारने आए? मैंने कहा मैं सच्ची सच्ची बात कर रहा हूं आपसे, पढ़ना वगैरह मुझे नहीं, और मुझे जो पढ़ना वो मैं खुद ही पढ़ लूंगा, वो मुझे कौन पढ़ाएगा? आप पढ़ाएंगे?
इसलिए जहां जगह हो वहां रख दो। न मुझे कक्षा में जाना है ज्यादा, यूं कभी कभी आहे गाहे चला जाऊंगा, यूं ही चहलकदमी के लिए। जाना करना मुझे है नहीं। 2 लड़कियां थी, लड़कियां दर्शन शास्त्र पढ़ती, क्योंकि दर्शन शास्त्र पढ़ के कोई नौकरी वगैरह तो मिलती नहीं, नौकरी उन्हें करनी नहीं, उन्हें डिग्री लेनी, ताकि ठीक जगह विवाह हो जाए, कोई डिप्टी कलेक्टर से हो जाए, किसी डॉक्टर से हो जाए, किसी इंजीनियर से हो जाए। वो सर्टिफिकेट विवाह के काम आता है। नौकरी तो उन्हें कोई करने नहीं देता, क्योंकि नौकरी स्त्रियां करें तो वहां लोगों को भ्रष्ट करेंगी। लोगों को बचाने के लिए स्त्रियों को कहीं जाने नहीं दिया जाता। स्त्रियों से तो ऐसा घबराया हुआ है पूरा मुल्क कि जहां गई वहीं लोगों को भ्रष्ट किया, नरक भेजा, नरक के द्वार हैं। तो 2 लड़कियां थीं और मैं, और वो आंख बंद करके पढ़ाते थे, क्योंकि लड़कियों को वो देख नहीं सकते थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का भारी व्रत ले रखा था। मालूम होता है ये जो त्र्यंबक भावे ने पूछा है, नारद परिव्राजकोपनिषद, इसी का वो अध्ययन करते रहे होंगे। आज राज खुला। तो आंख बंद करके पढ़ाते थे। मैं उनकी क्लास में जरूर जाता था, क्योंकि मैं आंख बंद करके सोता था। न वो देखते थे, न कोई सवाल उठता था। वो मुझसे बड़े प्रसन्न थे। कभी कभी रास्ते पे मुझे मिल जाते, कहते विद्यार्थी हो तो एक तुम हो। दोनों लड़कियां इतनी सुंदर हैं, फिर भी तुम आंख बंद करके बैठते हो। मैंने उनसे कहा कि मैं ये पूछूं कि लड़कियां सुंदर हैं, आपको पता कैसे चला? आप तो आंख बंद करके पढ़ाते। अरे मुझे तो ये भी पता नहीं कि कौन सी लड़कियां हैं, क्योंकि मैं तो सोता हूं। इधर फुर्सत किसको पड़ी? मेरा समय वो सोने का है, इसलिए मैं आपकी कक्षा में जरूर आता हूं, क्योंकि वहां कोई बाधा नहीं। आप आंख बंद किए, देखने वाला कोई है नहीं, मैं तब तक सोता हूं। मैंने उनसे पूछा कि आप ये छाता जो लगाते हैं, बड़ी तरकीब से लगाते, छाता बिल्कुल यूं लगाते तो उनके सिर से लग जाता था। तो वो कहते थे इसका भी कारण यही है, ताकि छाता बिल्कुल आंखों को ढांके रहे। अरे स्त्रियों का क्या, कहीं से भी निकल आती, इधर जा रही उधर जा रही, और स्त्रियों से बचना है। मगर इस तरह का डरा हुआ आदमी कितनी देर बच सकता है? आखिर वो एक स्त्री के चक्कर में फंस गए। उस स्त्री ने उन्हें डुबाया। मैंने उनसे कहा कि मैंने पहले आपको चेताया था कि आप स्त्रियों के चक्कर में फंसोगे, इतने डरोगे, इतना दमन करोगे, तो भीतर वासना इकट्ठी होगी और एक ना एक दिन फूटेगी, विस्फोट होगा। यह कहना कि स्त्री से बात ना करे एकदम अवैज्ञानिक है। इसका परिणाम तो यही होगा कि तुम्हारे भीतर स्त्री के प्रति बहुत बहुत विकार, विचार, वासना, कामना इकट्ठी होने लगेगी, सपने तैरने लगेंगे। और स्त्रियां सपनों में जितनी सुंदर होती हैं उतनी असलियत में नहीं होती। मैं तो कहता हूं जी खोल के बात कर लेना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे बड़ी करकसा है, बाई से बात कर ली तो अच्छा हुआ, पहचान में आ गई। तुम तो जितनी घुसपुस करके बात कर सको कर लेना, बिल्कुल पास बैठ बैठ के बात कर लेना, ताकि असलियत जाहिर हो जाए। दूर दूर रहे, बचे बचे रहे, असलियत जाहिर ना होगी, सपना सपना ही बना रहेगा। अनुभव के अतिरिक्त इस जगत में कोई मुक्ति नहीं। इसलिए मैं कहता हूं त्र्यंबक भावे मेरे सन्यासी सन्यासी, तुम यहां पूछो, मेरे आश्रम की सन्यासियों से पूछो। मेरे पास रोज सन्यासियों के पत्र होते हैं कि मामला क्या है, कि ये अजीब दुनिया है आपकी, सारी दुनिया में हम
हो आए। पुरुष हमारा पीछा करते हैं, यहां हमें पुरुषों का पीछा करना पड़ता और पुरुष भागते। भागे ना तो क्या करें? अरे कोई एक आध स्त्री पीछे पड़ी हो तो भी ठीक। इतनी पिटाई कुटाई उनकी हो चुकी है, अनुभव से सीख लिया। कितने ही गधे हों मगर इतने कुटपुट चुके हैं। मैं छोटा था तो मुझे गधों पर बैठने का शौक था। गांव में मेरे घोड़े ज्यादा थे भी नहीं, थोड़े से घोड़े थे, वो तांगे खींचते थे, मगर गधे मुक्त विचरण करते थे। मैं सांझ से गधों की तलाश में निकल जाता। मैं तो पहले सोचता था कि गधे सच में ही गधे होते, मगर मैं चकित हुआ ये जान के कि गधे मुझे पहचानने लगे। अरे मुझे ही नहीं पहचानने लगे, मुझे 100 कदम की दूरी से भी मेरे पैरों की आवाज पहचानने लगे। और कोई गुजर जाए, खड़े रहें, मुझे देखते ही से भाग जाएं, एकदम चीपों चीपों मचा दें। जो भी मेरे साथ हो वो कहे कि बात क्या है, तुम्हें गधे देख के एकदम चीपों चीपों करने लगते हैं, एकदम भागने लगते हैं। एक कुम्हार जिसके गधों पर मैं अक्सर सवार होता था, वो भी मुझसे बोला कि बात क्या है कि तुम जब भी इधर से निकलते हो तो मेरे सारे गधे एकदम शोरगुल मचाने लगते, ऐसे चुपचाप खड़े रहते, अपनी धुन में मस्त इनके साथ। मैंने कुछ नहीं किया, इतने कि जब ये मुझे मिल जाते हैं एकांत में, कभी तो मैं इन पर सवारी करता हूं, ये मुझे पहचानने लगे। तो मुझे धारणा जो थी कि गधे गधे होते, वो गलत सिद्ध हुई। गधे भी बड़े समझदार होते, ऐसे बने खड़े रहते, बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले, बिल्कुल दार्शनिक मालूम होते, चिंतित, बड़े मग्न, सारे जगत का विचार कर रहे हैं कि तीसरा महायुद्ध होगा कि नहीं होगा, कि अभी इराक ईरान में क्या होता है देखें, अयातुल्लाह खुमैनी अब और क्या दिखाते हैं देखें। ऐसे तो लगते हैं कि बड़ी चिंता में मग्न है, मगर होते बड़े समझदार हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि बड़े समझदार होते। तो यहां मेरी सन्यासियां मुझे पत्र लिखती कि अजीब दुनिया आपने बनाई है, यहां हम तो पीछा करते हैं, पुरुष एकदम भागते। वो कहते नहीं नहीं, आमतौर से सारी दुनिया में ये बात जाहिर है कि जब स्त्री कहे नहीं नहीं तो उसका मतलब होता है हाँ हाँ, मगर मेरे इस आश्रम में जब पुरुष कहे नहीं नहीं तो उसका मतलब होता नहीं नहीं। अनुभव तो किसी को भी सिखा देता है, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जड़मती भी सुजान हुए जा रहे हैं। और तुम कहां त्र्यंबक भावे, कहां की बातों में पड़े हो। किसी स्त्री से बात ना करे, अपनी मां से बात करोगे कि नहीं, अपनी बेटी से बात करोगे कि नहीं, अपनी बहन से बात करोगे कि नहीं। लेकिन सन्यासी तो इन सबको छोड़ के भाग खड़ा होता है, इसलिए भागना पड़ता है उसको बेचारे को, क्योंकि इनसे अगर बात करनी पड़ी तो सब बिगाड़ हो जाएगा। इतने डरपोकपन से कभी कोई सन्यास हुआ है, और होगा भी तो बिल्कुल पोला होगा, फुफ्फस, बंगाली बाबू, मछली और भात, और भीतर कुछ भी नहीं। कितनी खोजो आत्मा का पता ही ना चले, कितनी खोदते चले जाओ, फिर मछली फिर भात, फिर मछली फिर भात। इधर से जाओ उधर से बाहर निकल आओ, मछली और भात के सिवा कुछ भी ना मिले। और तुम कहते हो पूर्व परिचित स्त्री का स्मरण ना करे। अरे इतना स्मरण तो रखनी पड़ेगा कि स्मरण नहीं करना,
उसी में गड़बड़ हो जाएगी। पूर्व परिचित स्त्री का स्मरण ना करे, इतना स्मरण तो रखोगे, स्मरण छोड़ोगे तो हो जाएगा स्मरण, स्मरण करोगे तो हो जाएगा स्मरण। एक आदमी ने एक साधु से जाके कहा, तिब्बती कथा है कि मुझे कुछ मंत्र दे दें, सिद्धि हो जाए। बड़ी सेवा की, हाथ पैर दाबे। साधु ने कहा, भाई तू नहीं मानता, जानता मैं कुछ नहीं। अरे उसने कहा कि आप जानते तो ज्ञानियों का लक्षण है कहना कि नहीं जानते। मुझे आपकी सिद्धि पता है, आपके हाथ में सब है, जरा सा मंत्र दे दो। अरे कर दो कृपा। साधु ने देखा कि दुष्ट पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उसे एक मंत्र दे दिया। एक कागज पे लिख दिया छोटा सा मंत्र, कुछ भी लिख दिया हो, कोका कोला या कुछ भी, मतलब जो समझ में ना आए ऐसी कोई चीज लिख दी होगी। और कहा कि ये ले जा भैया, 5 दफे पढ़ लेना, बस इतना ख्याल रहे कि जब भी 5 दफे पढ़े तो बंदर की याद ना आए। अरे उसने कहा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, बंदर की जिंदगी मुझे याद नहीं आई, 60 साल की उम्र हो गई और बंदर की कभी याद नहीं आई, अब क्यों आएगी? और 5 ही दफे पढ़ना है ना, मिनट भर का काम है। अभी जाता हूं, नहा धो के बैठता हूं पूजा गृह में, 5 दफे पढ़ के सिद्धि किए लेता हूं। भागा, लेकिन बड़ा हैरान हुआ, सीढ़ियां भी नहीं उतर पाया मंदिर की कि बंदरों की याद आने लगी। बहुत झिड़का, खांसा, खकारा, घर भागो, धत्तेरे की तू क्यों पीछे पड़ा? मगर बंदर तो बंदर, मुंह बिच कहां है? कहीं बाहर तो है नहीं, भीतर ही। एक नहीं, 2 नहीं, कतारें मार डाला है। ये बंदर सब कहां छिपे थे? अब तक कभी निकले ही ना थे। घर पहुंचते पहुंचते तो सारी दुनिया खो गई, बंदर ही बंदर थे। जहां देखे बंदर ही बंदर दिखाई पड़े। अरे अपनी पत्नी को देखा और देखा कि बंदर बैठा हुआ है, आंखें मीड़ी, पानी छिड़का कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है? बेटे को देखा, चला बंदर चला आ रहा है। तब तक भी ठीक था, जब बाप को देखा और देखा बंदर, उसने कहा कि मैं पागल हो गया। जल्दी से नहाया धोया, मगर नहाना धोना क्या, बंदर नहा धो रहे। जाके पूजा गृह का दरवाजा बंद करके बैठ गया। 5 दफे पढ़ना तो दूर, कागज हाथ में ले और बंदर की तस्वीर, इधर बंदर उधर बंदर, सब तरफ बंदर। कई दफा कोशिश की, कई दफा नहाया, कई दफा धोया। पत्नी ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? आज रात सोना नहीं यार। उसने कहा, तू जा, बंदरिया कहीं की पीछे पड़ी। पत्नी ने कहा, बंदरिया, होश में हो? बाप ने सुना कि पत्नी से बंदरिया कह रहा है। बाप ने कहा, क्या कहता रे नालायक? अरे कहा, बंदर तू चुप रहे, खुसट। मैं क्या घर के बाहर गया, सब बंदरों ने कब्जा कर लिया है। पता नहीं आज बाप कहां गए, पत्नी कहां गई। लड़का बोला, पप्पा आप क्या कहते हैं? अरे उसका चुप रहे, बंदर की औलाद। घर के लोगों को शक हुआ कि आदमी पागल हो गया। कहा, तू होश में है? पकड़ के उसको आईने के सामने ले गए। क्या आईने में देख? उसने देखा, बंदर खड़ा आईने में। उसने कहा, हे प्रभु ये क्या हो रहा है? अपने मुंह पे हाथ फेरा कि मैं आदमी था, भला चंगा गया था, ये कौन सी सिद्धि हो गई? दर्पण में बंदर दिखाई पड़ा। रात ही पहुंचा साधु के पास भागता हुआ कि भैया ये मंत्र तुम्हारा संभालो, ये सिद्धि मुझे नहीं करनी। मार डाला, मुझे नहीं मार डाला, मेरे परिवार को भी मार डाला। ये तुमने क्या बात कह दी कि बंदर को याद मत करना? बस अड़चन उसी से हो गई, वो जो याद न करना। अब ये तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम ये सूत्र मान के चलोगे कि पूर्व परिचित स्त्री का स्मरण न करे, तो पूर्व परिचित स्त्री ही स्मरण आएगी, वही स्मरण आएगी। स्त्रियों के चित्रों को भी न देखे। क्या डरपोकपन है, हद हो गया। चित्र में क्या है? कागज, लकीरें खींची, उससे भी डर लग रहा है। लेकिन दमित काम
यही उपद्रव खड़ा कर देता है। कागज में भी स्त्री दिखाई पड़ने लगेगी, चलती फिरती निकल आएगी कागज में से बाहर, बातें करने लगेगी कि स्वामी जी भले पधारे, पवित्र कर दिया घर को, और तुम्हारे प्राणों पर सांप लौट जाएंगे कि मारा। अब भाषण भी हुआ जा रहा है, अब ना बोले तो नहीं बनता, बोले तो नहीं बनता। कागजों में से स्त्रियां निकलने लगेंगी। स्त्रियों से संबंधित चर्चा ना सुने। और ये क्या है? त्र्यंबक भागवे, ये क्या हो रहा है यहां? स्त्रियों से संबंधित चर्चा चल रही, और ये नारद क्या कर रहे हैं उपनिषद में? स्त्रियों की चर्चा कर रहे हैं। और जितने तुम्हारे शास्त्रों में स्त्रियों की चर्चा है, कहीं और नहीं। स्त्रियों की चर्चा है। खूब वर्णन किया है स्त्रियों का। जैसा तुम्हारे महात्माओं ने स्त्रियों का नक्सिक वर्णन किया है, कवियों को भी मात दे दी, पानी पिला दिया, चारों खाने चित्त कर दिए। क्या वर्णन किया है, और क्या बाहर भीतर की बातें गई, गहरी बातें कह दी कि स्त्री के भीतर क्या, वो भी बता दिया कि मल मूत्र कफ वात पित्त, क्या क्या ज्ञानी थे। हड्डी मांस मज्जा, जैसे खुद के भीतर सोना चांदी भरा हो। शर्म भी ना आई ये सब कहते हुए, क्योंकि स्त्री संबंधी चर्चा, उसका स्मरण, चित्रावलोकन तथा संभाषण आदि से मन में विकार की उत्पत्ति होती। इससे झूठी और कोई बात नहीं हो सकती। मन में विकार है, इसलिए स्त्री में विकार दिखाई पड़ता है। स्त्री के कारण मन में विकार नहीं होता। मन में विकार है, इसलिए धन में लोभ मालूम पड़ता। नहीं तो धन में क्या लोभ? 100 का नोट पड़ा रहे, तुम्हारा क्या ले रहा? 100 का नोट कुछ तुम्हारा बिगाड़ सकता है? 100 का हो कि 1000 का हो, नोट तुम्हारा क्या करेगा? कागज कागज है। मगर ले जाओ 100 का नोट तुम विनोबा भावे के पास, वो फौरन आंख बंद कर लेते। यही नारदोपनिषद उनको भी दिक्कत दे रहा है, आंख बंद कर लेते। 100 का नोट, हरियल, घबराहट फैल जाती भीतर, कहीं लोभ पैदा ना हो जाए। 100 का नोट लोभ पैदा करेगा? नोट लोभ पैदा कर सकता है? लोभ होगा तो नोट प्रकट करेगा, और तब तो मैं कहूंगा कि खोल के आंख देख लो, ताकि जो भीतर है वो प्रकट हो जाए। मन में विकार की उत्पत्ति बाहर से नहीं आती। मन में विकार है, बाहर तो पर्दे, तुम्हारे विकार बाहर जाके आरोपित हो जाते। और तुमने पूछा कि यह सूत्र कहता है कि ऐसा करेगा तो योग भ्रष्टता का कारण होता है। नहीं, अगर योग ही हो तो फिर कोई भ्रष्ट नहीं होता। योग ना हो तो भ्रष्ट है ही। योग का अर्थ समझो। योग का अर्थ है व्यक्ति और परमात्मा का मिलन। जहां व्यक्ति और परमात्मा मिल जाता है वहां योग है। वहां से कोई कभी ना भ्रष्ट हुआ है, ना हो सकता है। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। आज